युग सहस्त्र जो जन पर भानु, ल्यूलोता ही मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहे, जलधि लांगी गए अचरज नाहे। जलधि लांगी गए अचरज नाहे। संत तुलसीदास को जो इन्होंने ये हनुमान चालीसा रची, उनको सूर्य की और पृथ्वी की दूरी कितनी है वो मालूम था। ये जो युग सहस्त्र जो जन पर भानु, आज भी नासा ने जो मेजरमेंट किया है कि सूर्य की और पृथ्वी की दूरी कितनी है, कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। अभी उन्होंने युग सहस्त्र, युग होता है 12,000 साल का, और उसको गुणिले 1000 यानी कितने हो गए? कितने हो गए? 1 कोटि 20 लाख। 12,000 गुणिले 1000 तो 3 शून्य आ गए, तो 1,20,000 योजन, और 1 योजन 8 माइल का, यानी 12,896 9,60,000 माइल। और अगर किलोमीटर किया जाए तो 15 कोटि किलोमीटर लगभग आ जाता है। बराबर, आप हिसाब कर लेना बाद में। ये जो अंतर है वो नासा ने भी इतना ही निकाला है। ये अंतर संत तुलसीदास को पता था, इसका मतलब ये विज्ञान तो उस समय था ही। और उन्होंने जो सूर्य की आराधना की है बचपन से, तेज की आराधना की है, वेदों में भी तेजोपासना, अग्नि सुक्त, बलोपासना बताई है। बचपन से मरते दम तक हमें विद्यार्थी रहना चाहिए। और ये सब बल प्राप्त करने पर हमें अहंकार कभी कभी हो जाता है। लेकिन हनुमान का जीवन कुछ अलग है। वे श्री राम के भक्त है, श्री राम के दास है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। श्री राम जी ने हनुमान को एक मुद्रिका दी, अंगूठी दी। किसके लिए दी थी? हे हनुमान, तू जब सीता माता के पास जाएगा, अभी तो पहचान नहीं है, तेरी भी पहचान नहीं, तूने देखा भी नहीं, कैसे तू पहचानेगा? और सीता माता कैसे पहचानेगी कि ये अपना ही आदमी है? तो ये जो मुद्रिका पहनी है शादी में, सीता माता ने श्री राम को वो बड़े प्यार से पहनाई, और वही मुद्रिका उसको देंगे तो पता चलेगा कि ये तो बस अपना आदमी है। और उसको मुख में धारण कर लिया। उड़ान के पहले ये इधर उधर न गिर जाए, इसलिए मुख में साइड में धारण कर लिया, मुख में समा लिया। और जलधि लांगी गए अचरज नाही, और पूरे समंदर को लांग गए। राम की भक्ति अगर हमारे जीवन में है, बहुत ज्ञान होने पर भी, बहुत साधन संपत्ति होने पर भी, बल होने पर भी, जब तक भक्ति नहीं है तब तक बल की पूर्णता या तो बुद्धि की पूर्णता आ नहीं सकती। बुद्धि तो कभी पूर्ण होती नहीं, शक्ति भी मर्यादित होती है। लेकिन हनुमान की शक्ति और हनुमान की बुद्धि, जिधर किसी की बुद्धि काम नहीं करती, जिधर किसी का बल काम नहीं करता, उधर हनुमान का बल काम कर जाता है। वो किसका बल है? वो श्री राम जी का बल है। जाते वक्त
उनके रास्ते में बहुत सारे संकट आ गए, यानी बीच में सुरसा आ गई, बीच में लंकिनी आ गई, बीच में राक्षसी आ गई। उन सभी को परास्त करते हुए वो चले जाते हैं। फिर अक्षय कुमार आ गए, फिर मेघनाथ आ गए, फिर रावण आ गए, उन्होंने पूंछ जला डाली, लेकिन सभी से अच्छी तरह से निपटा करके हनुमान आगे चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? कोई भी संकट हनुमान के सामने टिक नहीं पाता, कोई भी समस्या हनुमान के सामने टिक नहीं पाती। इसका क्या कारण होगा? ये भक्ति है, भक्ति की ताकत है। हमारी शक्ति या तो हमारा बल, हमारी बुद्धि, या तो हमारे विचार भावनाएं, ये सभी मर्यादित होती है। जब हम अमर्याद बनना चाहते हैं, यानी बल को भी अमर्याद करना चाहते, बुद्धि को भी अमर्याद करना चाहते हैं, और हमारे विचार और भावों को भी, प्रेम को भी अमर्याद करना चाहते हैं, तो श्री राम का आधार ले लो, चैतन्य का, प्रभु का आधार ले लो, क्योंकि वो अमर्याद है, वह सर्वज्ञ है, वे बल के बल है। बलम बलवताम चाहम। ऐसे श्री राम प्रभु, उनका साथ अगर मिलता है तो बल भी बढ़ जाता है, बुद्धि भी बढ़ जाती है, प्यार भी बढ़ जाता है, भाव भी बढ़ जाता है, अमर्याद हो जाते हैं। यह बात कैसे पता चलती है? जैसे शबरी का जो भाव है, भक्ति है, वो तो अनपढ़ है, फिर भी श्री राम से मिलने की जो आतुरता है, वह कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, सामान्य व्यक्ति को न हो, और बलशाली या तो बुद्धिमान हनुमान जैसे भी क्यों ना हो, वह भी श्री राम से जुड़ते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि विचारवंत भी श्री राम से मिलते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, और छोटे छोटे जो सामान्य लोग हैं वो भी मिलते हैं। सभी को अपनाने की शक्ति वो श्री राम में है, लेकिन हमें उनको अपनाना चाहिए। हमारा जीवन अगर भक्ति से भर जाता है तो राम की शक्ति हमारी शक्ति हो जाती है, राम की बुद्धि हमारी बुद्धि हो जाती है, राम का प्रेम हमारा प्रेम हो जाता है। और इसलिए इतना सारे संकट आने पर भी वो डरे नहीं, सहमे नहीं, निर्भयता से गए और अपना काम फत्ते करके आ गए। जब संजीवनी बूटी लानी थी तो उड़ान भरी, बीच में एक संत महंत जैसे कारनेमी आ गए। कारनेमी राक्षस था, लेकिन वो ब्राह्मण के रूप में, साधु सन्यासी या तो भक्त के रूप में उसको दिखाई दे दिया। हनुमान तो सरल थे, अभी भक्त है तो उनको नमस्कार करके जाएंगे, लेकिन उसने मोह में, अपनी माया में उसको अटका दिया, हनुमान को अटका दिया। अब ये ज्यादा समय लगने लगा तो हनुमान ने सोच लिया कि इधर कुछ गड़बड़ है, तो उसने फिर उसका गला पकड़ा और उसको परास्त किया। संकट कभी ऐसे भी आते जो दिखने में तो संकट नहीं लगते, लेकिन हमें बहुत ही लोभित कर देते हैं, यानी मोहित कर देते हैं, हमें फंसा लेते हैं, हमारा समय चला जाता है, हमारे ध्येय से हम भटक जाते हैं। तो उस समय अलर्ट रहना चाहिए। यह हनुमान से सीखते हैं। अखिलेश कुछ पूछना चाहता है? राम को कैसे अपनाएगा? हाँ, ये बात है, राम से कैसे अपनाए। अभी हमें हमारे जीवन में क्या क्या है जो हम स्वीकारने में, किसी चीज को स्वीकारने में हम किसका उपयोग करते हैं। समझो कि मुझे वस्तु चाहिए, अभी राम तो कोई वस्तु नहीं है,
या तो राम कोई व्यक्ति भी नहीं है। जो व्यक्ति उस समय समझो कि हो गए, उस राम की बात तो छोड़ दो, लेकिन सभी में रहा हुआ चैतन्य, जो भी बल है, जो स्फुल्लिंग है, वह यानी राम, इस अर्थ में तो वो वस्तु नहीं है। फिर भी वस्तु को हम जब स्वीकारते हैं तो हमें किसका उपयोग, किसका साथ लेना पड़ता है। समझो कि अखिलेश को मुझे स्वीकारना है, अपना बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो अखिलेश से संवाद करना पड़ेगा, पहली बात। उससे पहचान बढ़ानी पड़ेगी, दूसरी बात। पहचान बढ़ाते बढ़ाते मैत्री करनी पड़ेगी। हाँ, ये तो आया ना। और ये संवाद हो या तो घनिष्ठता हो, आत्मीयता हो, मैत्री हो, कि कैसे बढ़ते जाता है। हम क्या देते हैं सामने वाले को, वस्तु देते हैं, वो भी इतना परमानेंट नहीं होता। लेकिन हमारा जब दिल दे देते हैं, दिल यानी अंतःकरण, हमारे मन को भी दे दिया, हमारी बुद्धि को भी दे दिया। किसको दे दिया? जो जिससे हम प्यार करना चाहते हैं, जिससे अपना बनाना चाहते हैं। राम को अपना बनाना है तो क्या करना? अपने मन और बुद्धि को दे देना। मन और बुद्धि को कैसे दिया जाए, वो थोड़ा हाथ में थोड़ा ही आता है। मन यानी हमारे संकल्प, और बुद्धि यानी हमारे विचार, हमारे निर्णय। हम संकल्प करते हैं, क्या श्री राम को अच्छे लगेंगे? ये विचार जो करता है वो श्री राम का बन जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा अखिलेश ने। श्री राम का बनना है तो मेरे संकल्प अभी किसके संकल्प हो गए? मन संकल्प करता है, कुछ विकल्प भी ढूंढता है। संकल्पों में ताकत होती है, और जब भगवान का, राम का संकल्प मेरे जीवन में आ जाए तो हमने अपना मन राम को दे दिया, और हमारी बुद्धि यानी हमारे विचार और निर्णय भगवान को सौंप दिए, तो हमने अपनी बुद्धि श्री राम को सौंप दी। मेरे जीवन में क्या निर्णय लेना है तो भगवान पर छोड़ दो। अभी भगवान समझ में नहीं आते, वो तो दिखते नहीं है, क्या करना? तो भगवान ने बताई हुई गीता माता, श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास कर लो। और श्रीमद् भगवद गीता में जो भी बताया वो भगवान ने बताया है, ऐसा विश्वास बाद में होने लगता है। अभी पहले समझो न भी हो, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में जो भी बताया भगवान ने बताया, अर्जुन को बताया, और अर्जुन को निमित्त बना के सभी मानव मात्र को बताया। तो भगवान के संकल्प क्या है, भगवान के निर्णय क्या है, वो हमारे हो जाए। जो भी निर्णय और संकल्प हमने सौंप दिए राम को, तो हम राम के बन गए। हनुमान ने अपने निर्णय किसको सौंप दिए? अपने संकल्प किसको सौंप दिए? श्री राम को सौंप दिए। यानी अभी बाकी दूसरा जीवन में कुछ नहीं, जो राम बताएंगे वो मैं करूंगा, इतना समर्पण है। भक्ति के अलग अलग प्रकार है, समर्पण ये भक्ति का ही एक भाग है। नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति में एक श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति है। अब ये नवदा भक्ति सभी दृष्टि से हनुमान के जीवन में दिखाई देती है। श्रवणम, जिधर राम कथा चल रही होती उधर हनुमान होते हैं, यानी उनको श्रवण, राम के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। किसको? हनुमान को। कीर्तनम, जो भी कृति वो करते हैं, सत्संग करते हैं, उसी में वो मग्न रहते हैं, कार्य में मग्न रहते हैं, वो कीर्तन हो गया। हनुमान का कीर्तन भी उसी के लिए, श्री राम के लिए है। स्मरणम, स्मरण तो हमेशा है। हनुमान कभी श्री राम को भूले नहीं। पाद सेवनम, पाद सेवनम यानी हम जब श्री राम का मंदिर देखते हैं, श्री राम के अकेले का मंदिर सिर्फ एक दो जगह पर है, लेकिन बहुत सारे मंदिर कैसे है? हनुमान जी वीरासन में बैठे हैं श्री राम के आगे, और पाद सेवनम, उनके पांव की सेवा करना, उनके चरणों की सेवा करना। चरणों की सेवा मतलब उनके चरण जहां पर चले उधर राम हनुमान चलते हैं।
जिस काम में चले, जिस कार्य में चले, उस काम के लिए हनुमान के चरण चलते हैं। पाद सेवनम, अर्चनम, उसकी पूजा करते हैं। वंदनम, हमेशा तो बस हाथ जोड़े हनुमान दिखाई देते हैं। इतने बलशाली, बुद्धिशाली होने पर भी श्री राम के आगे वो नतमस्तक है, हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। हमारी बुद्धि, हमारा बल, ये श्री राम के आगे झुकना चाहिए। अर्चनम, वंदनम, दास्यम। अभी एक बार एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को बताया, 2 फोटो दिखाए, एक वीर मारुति का था, एक दास मारुति का था। सभी को पूछा कि आपको कौन सा मारुति बनना है? तो बहुत सारों ने कहा कि हमें वीर मारुति बनना है। और एक ही ऐसा था, उसने ऐसा कहा कि मुझे दास मारुति बनना है। तो ऐसा क्यों कहा? शिक्षक ने पूछा। तो वो विद्यार्थी संस्कारी था, उसने कहा कि अगर दास मारुति बनते हैं तो दास में भी बल होता है, श्री राम काम बन जाए तो बल आ जाता है। निर्बल के बलराम, जो निर्बल है उसका भी बल राम बन जाता है, तो बल आ गया, बुद्धि आ गई, सब कुछ आ गया। दास बनते तो सब कुछ आता है, वीर बनते तो अहंकार आ जाता है। मुझे वीर नहीं बनना, मुझे दास बनना है। दास में वीरत्व भी आ गया, बुद्धि भी आ गई और आत्मीयता भी आ गई, समर्पण भी आ गया। दास्यम, सख्यम, वो मैत्री अगर किससे करनी है तो श्री राम से करो। हनुमान के मित्र कौन थे? श्री राम थे, वो गले भी लगाते थे। जो भी बहुत सारी गुप्त बातें भी हनुमान को बता देते हैं, जो बातें किसी को मालूम नहीं थी, सीता माता के सिवा वो किसी को बताते नहीं थे, वो हनुमान को बताते थे। यानी प्राइवेट बातें भी, श्री राम की बातें हनुमान को पता थी। क्यों पता थी? वो मित्र है तो हम सब कुछ खोल देते, अपना हृदय खोल देते। दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन। मैं जो कुछ भी करता हूं श्री राम आपके लिए, मैं जो भी करता हूं बता देता हूं कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मैंने लंका जला डाली, सीता माता की खोज की। तो ये सब जो भी इत्थम्बुद बताने वाले, आत्म निवेदनम, खुद का निवेदन करने वाले जो भी किया, उसको हर रोज क्या किया करो? श्री राम का हमें बनना है तो सुबह उठते श्री राम को याद करो, शाम जब सोते हैं तो श्री राम को याद करो, दिन भर में क्या किया। भगवान आपको निवेदन करता हूँ, आपको बता देता हूँ। ऐसे श्री राम को, हनुमान जी को, जो भी भक्त है ऐसे हनुमान जी को बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।